दोस्तों आज केकेआर और एसआरएच के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में हैदराबाद के गेंदबाजों ने कमाल किया, लेकिन फिर केकेआर के बल्लेबाजों ने कमाल की वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, क्रिकेट का असली रोमांच वही होता है जब दो ढाककर टीमें आमने सामने हों, और जब मुकाबला हो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच तो मजा दोगुना हो जाता है। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाजी चुन ली। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने उतरे सुनील नरेन और क्विंटन डी कॉक, मगर ईडन गार्डन्स में मौजूद फैंस अभी सीट पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि पैट कमिंस ने धमाका कर दिया। दूसरे ही ओवर में डी कॉक बड़े शॉट के चक्कर में कैच आउट हो गए। 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने भी केकेआर फैंस को झटका दिया। सुनील नरेन भी विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन को कैच थमा बैठे। 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए, यानी स्ट्राइक रेट 100, मगर टिकने का टाइम जरा कम। 16 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद केकेआर की उम्मीदों का बोझ उठाने आए युवा अंगकृश रघुवंशी और अनुभवी अजिंक्य रहाणे। अब मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो चला था। रहाणे और रघुवंशी ने सोचा, भाई टिक कर खेलते हैं मगर दर्शकों को बोर नहीं करेंगे। हैदराबाद के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन रहाणे और रघुवंशी ने हर ओवर में एक न एक बाउंड्री ठोकने की ठान ली। नतीजा, धीरे धीरे कोलकाता की पारी मजबूत होती गई। हर एक ओवर में वो चौका या छक्का लगा रहे थे। केकेआर के बल्लेबाजों के बल्ले में जैसे आग लगी हुई थी। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर रघुवंशी ने गियर बदला और गेंद को सीधा दर्शकों के पास पहुंचा दिया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे विशेषज्ञ अभी इस शॉट की तारीफ कर ही रहे थे कि रहाणे ने सोचा, अरे भाई मैं क्यों पीछे रहूं, और उन्होंने भी गेंदबाज को उन्हीं दर्शकों के पास एक शानदार छक्का भेजकर जवाब दे दिया। स्टेडियम में केकेआर के फैंस खुशी से उछल पड़े। अब दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और गेंदबाजों की हालत देखने लायक थी। गेंदबाज बार बार कप्तान से सलाह ले रहे थे, लेकिन रघुवंशी और रहाणे को रोकने का कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। हर ओवर में कोई न कोई चौका या छक्का जरूर देखने को मिल रहा था। 8वां ओवर आते आते दोनों की साझेदारी 50 रन तक पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस के मूड में आए हैं, लेकिन गेंदबाजों को बख्शने का कोई इरादा नहीं था। 9वें ओवर में युवा स्पिनर जीशान अंसारी गेंदबाजी करने आए। शायद उन्होंने तय कर लिया था कि बल्लेबाजों को थोड़ा शांत करना जरूरी है, और वाकई उन्होंने शानदार ओवर फेंका। सिर्फ 4 रन दिए। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले तो हर ओवर में बाउंड्री देखना अब सामान्य सा लगने लगा था। लेकिन ज्यादा देर तक ये शांति नहीं टिकी। अगला ओवर आते ही रहाणे ने गेंदबाज पैट कमिंस को देखा और शायद मन ही मन बोले, बेटा अब तेरा नंबर है, और अगली ही गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधी स्टैंड्स में जाकर गिरी। 11वां ओवर शुरू हुआ और सामने थे युवा स्पिनर जीशान अंसारी। रघुवंशी ने सोचा, चलो थोड़ा और धमाल मचाया जाए, और पहली ही गेंद को आसमान में भेज दिया। गेंद ने स्टेडियम की छत छू ली या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। जीशान अभी पहली मार से उबरे भी नहीं थे कि अगली ही गेंद पर रघुवंशी ने उन्हें एक जोरदार चौका जड़ दिया। लेकिन जीशान को भी पता था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक चाल चली, गेंद को हल्का फ्लाइट दिया और रहाणे को फंसाने में कामयाब रहे। रहाणे गेंद को कट करने के चक्कर में विकेट कीपर को सीधा कैच दे बैठे। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही तालियां बजने लगीं, क्योंकि रहाणे ने 27 गेंदों में शानदार 38 रन बनाए थे। अब मैदान पर उतरे वेंकटेश अय्यर। उधर रघुवंशी अपने अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। गेंदबाजों के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा था। 30 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली और इसी के साथ केकेआर के 100 रन भी पूरे हो गए। स्टेडियम में मौजूद केकेआर के फैंस खुशी से झूम उठे और ऐसा लग रहा था जैसे ये टीम 200 पार करने की तैयारी में है। लेकिन जैसे ही रघुवंशी ने अपनी 50 का जश्न मनाया, वैसे ही किस्मत ने उन्हें झटका दे दिया। अगली ही गेंद पर कमिंडू मेंडिस की गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा समय बिता बैठी और हर्षल पटेल ने कोई गलती नहीं की। मैदान पर एक और विकेट गिर चुका था और रघुवंशी 32 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। अब केकेआर के लिए नई उम्मीद बनकर आए रिंकू सिंह। फैंस को उम्मीद थी कि अब रिंकू और वेंकटेश मिलकर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे ही रघुवंशी आउट हुए, रणगति पर अचानक ब्रेक लग गया।
गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद डालनी शुरू कर दी और केकेआर के बल्लेबाजों को बाउंड्री निकालने में मुश्किल होने लगी। फिर आया 15वां ओवर और वेंकटेश अय्यर ने सोचा अब बहुत हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने लंबा शॉट खेला और गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। ये छक्का केकेआर के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इससे रनगति थोड़ी तेज हुई। जैसे ही रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने क्रीज पर कदम जमाया, स्टेडियम का माहौल और भी गर्म हो गया। दोनों बल्लेबाजों ने न केवल रन गति को तेज किया बल्कि एसआरएच के गेंदबाजों पर चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने हर्षल पटेल के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए 3 लगातार चौके जमाए और केकेआर ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। इस ओवर से टीम के आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा हुआ और मैच का रुख पूरी तरह से कोलकाता की ओर झुकने लगा। अगला ओवर आते ही रिंकू और वेंकटेश ने हाथ खोल दिए। वेंकटेश अय्यर ने 2 बेहतरीन चौके जमाए तो वहीं रिंकू ने गेंद को सीमा रेखा के पार भेजते हुए एक लंबा छक्का जड़ दिया। केकेआर के इन दोनों स्टार बल्लेबाजों ने इस ओवर में ही मैच को और रोमांचक बना दिया। फिर आया 19वां ओवर और सामने थे एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस, लेकिन ये ओवर उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। वेंकटेश अय्यर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए लगातार 4 गेंदों में 3 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। पूरे ओवर में कुल 21 रन बने और इसी के साथ अय्यर ने महज 26 गेंदों में अपनी धमाकेदार 50 पूरी कर ली। दर्शकों की तालियों और हूटिंग से स्टेडियम गूंज उठा। सभी जानते थे कि कोलकाता की टीम अब 200 रन के बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी। आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर वेंकटेश अय्यर ने एक छक्का और एक चौका जड़कर केकेआर के स्कोर को और भी ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने वापसी करते हुए वेंकटेश अय्यर को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। अय्यर ने केवल 29 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद केकेआर की पारी थोड़ी धीमी पड़ी। आखिरी 3 गेंदों में हर्षल पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए। इसके बावजूद कोलकाता की टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस पूरे बल्लेबाजी प्रदर्शन में रिंकू सिंह नाबाद रहे। उन्होंने मात्र 17 गेंदों में 32 रनों की विस्फोटक पारी खेली। पारी के आखिरी 4 ओवरों में केकेआर ने कुल 66 रन बने, जो ये साबित करता है कि केकेआर ने अंत में आकर एसआरएच के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होकर बल्लेबाजी की। इसके बाद हैदराबाद की पारी का आगाज हुआ, लेकिन उनकी शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम को पहले ही ओवर में करारा झटका लगा। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पारी का आगाज किया, लेकिन केकेआर के गेंदबाज वैभव अरोरा के इरादे कुछ और ही थे। मैच की पहली ही गेंद पर हेड ने शानदार अंदाज में मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर किए, लेकिन उनकी आक्रामकता ज्यादा देर नहीं टिक सकी। दूसरी ही गेंद पर वैभव अरोरा ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। हेड ने ऑफ साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हर्षित राणा ने शानदार कैच लपक लिया। हेड केवल 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए और हैदराबाद को पहला बड़ा झटका लग गया। दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा और उन्होंने आते ही कहर बरपा दिया। उनकी तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने अभिषेक शर्मा टिक नहीं पाए। राणा की एक बाहर जाती गेंद ने अभिषेक के बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में खड़े वेंकटेश अय्यर ने आसान कैच पकड़ लिया। हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि अभिषेक सिर्फ 6 गेंदों में 2 रन बनाकर चलते बने। अगले ही ओवर में वैभव अरोरा ने एक और बड़ा झटका दिया। इस बार शिकार बने ईशान किशन, जो ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। अरोरा की सटीक गेंद पर किशन ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने एक जबरदस्त कैच लपक लिया। किशन 5 गेंदों में केवल 2 रन बना सके और हैदराबाद का स्कोर महज 9 रन पर 3 विकेट हो गया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और विकेट लगभग गिर ही गया था। कमिंदू मेंडिस के खिलाफ अरोरा की बेहतरीन गेंद ने उन्हें गच्चा दे दिया और एक आसान सा कैच आंद्रे रसेल की ओर गया, लेकिन उन्होंने कैच टपका दिया। ये हैदराबाद के लिए राहत की सांस लेने का मौका था। अब क्रीज पर नीतीश रेड्डी और कमिंदू मेंडिस थे, लेकिन केकेआर की कसी हुई गेंदबाजी ने उन पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो गया। बाउंड्री तो जैसे गायब ही हो गई थी। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और केकेआर के गेंदबाज मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। आखिरकार 5वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने अपने हाथ खोले और वैभव अरोरा पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने शानदार अंदाज में 2 चौके और एक छक्का जड़कर दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की। हालांकि शुरुआती झटकों ने हैदराबाद को मुश्किल में डाल दिया था और अब उनकी पूरी उम्मीदें मिडिल ऑर्डर पर टिकी थीं।
पावर प्ले खत्म होते ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने हाथ खोलने शुरू कर दिए। 7वें ओवर में कमिंदु मेंडिस ने आंद्रे रसेल के खिलाफ शानदार अंदाज में आक्रमण किया। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का लगाया, जिससे स्टेडियम में हैदराबाद के समर्थक झूम उठे। रसेल की दूसरी गेंद पर भी मेंडिस ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे केकेआर के खेमे में थोड़ी हलचल मच गई। लगातार 2 छक्कों के बाद रसेल ने तीसरी गेंद पर फुल लेंथ डाली, लेकिन मेंडिस पूरी तरह तैयार थे। इस बार उन्होंने खूबसूरत टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वो मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन चौथी गेंद पर रसेल ने वापसी कर ली। उन्होंने एक शानदार शॉर्ट बॉल डाली, जिससे नीतीश रेड्डी चकमा खा गए। उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और वो कैच आउट हो गए। रेड्डी ने 15 गेंदों में 19 रन बनाए। अब स्कोर 44 रन पर 4 विकेट हो चुका था और स्थिति और भी नाजुक हो गई थी। इसके बाद मैदान पर उतरे हेनरिक क्लासेन, जिनसे हैदराबाद को काफी उम्मीदें थीं। वो टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। क्लासेन ने शुरुआत में काफी संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर और विकेट गिरते हैं तो टीम पर भारी दबाव आ जाएगा। दूसरी ओर कमिंदु मेंडिस अपने स्वाभाविक अंदाज में खेलते रहे और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। 10वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण। जैसे ही उन्होंने ओवर की पहली गेंद डाली, मेंडिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह चूक गए। नारायण की सटीक गेंदबाजी का असर दिखा और उन्होंने मेंडिस को पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। मेंडिस ने 20 गेंदों में 27 रन बनाए। मेंडिस के आउट होते ही हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ गईं, लेकिन नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा और संकेत दिया कि वो क्रीज पर टिक कर खेलना चाहते हैं। जब 10 ओवर खत्म हुए तो हैदराबाद का स्कोर 75 रन पर 5 विकेट था। मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। हैदराबाद की टीम पहले ही दबाव में थी, लेकिन उन्हें अभी भी क्लासेन और अनिकेत वर्मा से उम्मीदें थीं। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई गई और उन्होंने आते ही हैदराबाद पर और बड़ा हमला कर दिया। उनकी घूमती गेंदों के सामने अनिकेत वर्मा ज्यादा देर टिक नहीं सके। वेंकटेश अय्यर ने एक शानदार कैच लपक कर अनिकेत की पारी का अंत कर दिया। अनिकेत 6 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी क्रम में कप्तान पैट कमिंस की एंट्री हुई। उन्हें अपने बल्ले से जादू दिखाना था और उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। हालांकि दूसरी ओर केकेआर की गेंदबाजी अभी भी दमदार बनी हुई थी। उनके गेंदबाज लगातार कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे रन बनाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि 14वें ओवर में हेनरिक क्लासेन ने आखिरकार आक्रामक रुख अपनाया। उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर अब बड़े शॉट्स नहीं खेले गए तो मैच हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने सुनील नारायण को निशाना बनाते हुए बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम उनकी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गूंज उठा। केकेआर के खेमे में हलचल मच गई थी। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लासेन ने फिर से आक्रमण जारी रखा और एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वो इस मैच को दिलचस्प मोड़ पर ले आएंगे, लेकिन फिर केकेआर के गेंदबाजों ने वापसी की। वैभव अरोरा ने समझदारी से एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जो क्लासेन के लिए जाल साबित हुई। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े मोइन अली के हाथों में जा गिरी। केकेआर के खिलाड़ी झूम उठे, क्योंकि ये विकेट उनकी जीत को लगभग पक्का कर चुका था। क्लासेन 21 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए और उनके साथ ही हैदराबाद की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब आखिरी 5 ओवरों में एसआरएच को 87 रन चाहिए थे, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ 3 विकेट बचे थे। इसके बाद 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने पैट कमिंस का भी विकेट झटक लिया। कमिंस ने 15 गेंदों में 14 रन बनाए। इसके बाद सिमरजीत सिंह बल्लेबाजी करने आए और पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अब बची थी बस औपचारिकता, जिसे आंद्रे रसेल ने पूरा कर दिया। उन्होंने हर्षल पटेल को आउट कर एसआरएच को 120 रनों पर समेट दिया। एसआरएच पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 16.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। केकेआर ने इस मुकाबले को 80 रनों के बड़े अंतर से जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट झटके। आंद्रे रसेल और सुनील नारायण ने भी अहम योगदान दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस हार की वजह क्या है और कोलकाता की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।